26 नवंबर 2008 मुंबई की एक सामान्य रात थी। लोग अपने काम से घर लौट रहे थे। होटलों में मेहमान डिनर कर रहे थे। रेलवे स्टेशन पर हजारों लोग अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी रात समुद्र के रास्ते कुछ लोग मुंबई की तरफ बढ़ रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह शहर इतिहास के सबसे खतरनाक आतंकवादी हमलों में से एक का गवाह बनने वाला है। ये कहानी है 2008 मुंबई अटैक्स की। 26 नवंबर की शाम 10 आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे। उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव को कब्जे में लिया और उसी के जरिए शहर के करीब पहुंचे। इसके बाद वे छोटी नाव में बैठकर मुंबई के कोलाबा इलाके के पास उतर गए। शहर में घुसते ही ये आतंकी अलग अलग टीमों में बंट गए। हर टीम को एक खास जगह पर हमला करने का आदेश दिया गया था। रात करीब 9:20 पर सबसे पहला हमला हुआ मुंबई के सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। 2 आतंकियों ने अचानक भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ ही मिनटों में स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस हमले में कई लोग मौके पर ही मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। रेलवे स्टेशन के बाद आतंकियों ने शहर के कई बड़े स्थानों को निशाना बनाया। इनमें शामिल थी ताजमहल पैलेस होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस। यहां आतंकियों ने गोलियां चलाईं और कई लोगों को बंधक बना लिया। कुछ जगहों पर उन्होंने बम भी लगाए। पूरे शहर में डर और अफरा तफरी का माहौल फैल गया। हमले की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। लेकिन आतंकियों के पास भारी हथियार थे और वे अलग अलग इमारतों में छिप गए थे। स्थिति को संभालने के लिए भारत सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी कमांडो को बुलाया। कमांडो ने होटल और इमारतों में घुसकर एक एक कमरे की तलाशी शुरू की। ये ऑपरेशन बहुत मुश्किल था क्योंकि अंदर कई लोग फंसे हुए थे। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये लड़ाई करीब 60 घंटे तक चली। धीरे धीरे कमांडो ने सभी जगहों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया। एक एक करके आतंकियों को मार गिराया गया। इस दौरान कई बहादुर पुलिसकर्मियों और कमांडो ने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को बचाया। इस हमले में एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया। उसका नाम था अजमल कसाब। पूछताछ के दौरान उसने हमले की पूरी साजिश के बारे में जानकारी दी। बाद में भारत की अदालत ने उसे दोषी ठहराया। 2012 में उसे फांसी की सजा दी गई। एंडिंग 29 नवंबर 2008 को आखिरकार यह ऑपरेशन खत्म हुआ। इस हमले में 166 लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। 26/11 का यह हमला भारत के इतिहास के सबसे दर्दनाक आतंकवादी हमलों में से एक माना जाता है। आज भी हर साल 26 नवंबर को मुंबई उन सभी लोगों को याद करती है जिन्होंने उस रात अपनी जान गंवाई।